गाइस, आप लोगों को मेरा नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, अब की बार हमारा होली और निखिल का बर्थडे हमने नहीं मनाया क्योंकि हमारे मायके में हमारे पिताजी जा रहे थे मुंबई, तो उनका ट्रेन से उतर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और गिर गए थे ट्रेन से, तो उनको चोट लग गई है काफ़ी। जिस दिन हम लोग आए थे अपने नंद के यहाँ से, मेरे पिताजी को मुंबई रहते 30 साल हो गए, 30-40 साल, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब होनी होती तभी हो जाता है। उनकी सरकारी जॉब थी मुंबई में, तो अभी रिटायर हो चुके हैं। तो कुछ काम से ही जा रहे थे मुंबई, तो अचानक ही एक्सीडेंट हो गया। वहाँ ट्रेन से उतर रहे थे, तो अभी ऑपरेशन होगा, आज या कल में ऑपरेशन हो जाएगा। मेरे पापा ने कहा घर में बच्चे वैसे ही रहेंगे, बच्चों के लिए थोड़ी गुजिया बना लो, तो हमने थोड़ी बहुत गुजिया बनाई थी, बस वही। और हमने होली होली नहीं खेली। अब की बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता घर में क्या हो गया क्या नहीं, उनको कैसे समझाएं, तो इसलिए बच्चों के लिए थोड़ी ही गुजिया बनाई थी हमने, बच्चे खा ले। और हमने अब की बार कुछ नहीं किया, होली होली में रंगों को नहीं खेला। घर पे ही नंद के यहाँ हम होली खेल के आए थे, तो यहाँ आके ऐसे बात हो गई, तो हमने रंगों में नहीं खेला होली। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, खेलने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरे घर में किसी ने भी होली नहीं खेली अब की बार, सब बहुत टेंशन में थे। उनके एक पैर के घुटने में ही चोट लगी है, घुटने के नीचे की 2 हड्डियों में 2-3 जगह चोट लगी है, हड्डी टूट गई 2-3 जगह। आज या कल में हो जाएगा ऑपरेशन। तो भैया और मेरे दीदी के लड़के गए हैं वहाँ पे, मेरी दीदी का बेटा, बड़ी वाली दीदी का। तो अभी दवाई ववाई चल रही है, ऑपरेशन हो जाएगा आज या कल में, तभी उनको आराम मिलेगा। मैं भी बात करती रहती हूँ फ़ोन से, अपने मायके में भी, भैया से भी, सबसे बात होती रहती है कि सारा ध्यान वहीं लगा रहता है। कुछ भी काम करते रहो, मन वहीं लगा रहता है कि क्या हुआ, हो जाए ऑपरेशन हो जाए। देखो सरिया डलेगी शायद उसमें एक पैर में, तभी वो चल पाएंगे, क्योंकि हड्डी टूट गई है, 2-3 जगह की हड्डी, उनके पैरों की हड्डी टूट गई है। उनके पैरों में कच्चा प्लास्टर बंधा था, अब प्लास्टर खुलेगा तब ऑपरेशन होगा। तो मम्मी गांव में ही हैं, वो भी परेशान हो रही हैं, उनको भी फ़ोन करके भैया हाल चाल देते रहते हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं। तो सभी परेशान हैं घर में, अभी बहुत परेशानी चल रही है मेरे यहाँ, इसलिए मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाला एक भी। सारा मन में ही लगा रहता है घर पे। हम लोग अपने नंद के यहाँ से आ गए थे 10 तारीख को, तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। 12 तारीख को हुआ था उनका एक्सीडेंट। वो मुंबई जा रहे थे किसी काम से, तो वहीं उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से उतर रहे थे। तो सुबह 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी मम्मी ने फ़ोन किया कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया मेरे। तो मम्मी भी रोने लगी और मैं भी रोने लगी। घर में कुछ हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है, तो इसलिए मैंने होली और निखिल का बर्थडे हमारे घर में अब की नहीं हुआ। वैसे ही निखिल ने थोड़ा बहुत केक काट दिया था और अच्छी तरह से हमने नहीं मनाया निखिल का बर्थडे, इसलिए घर में कुछ हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। अब उनका ऑपरेशन हो रहा है मुंबई में, जब हो जाएगा, जब वो घर पे आ जाएंगे तब मैं भी जाऊंगी गाँव उनको देखने। मेरे भैया गए हैं वहाँ उनके पास, मेरे भैया गए हैं मुंबई उनके पास। अब उनका ऑपरेशन होगा, 10-15 दिन बाद उनका टाका कटेगा फिर पैर का, तब उनको लेके घर आएंगे तो मायके में, तो हम लोग भी जाएंगे देखने। घर में कुछ हो जाता है तो सब परेशान हो जाते हैं, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए त्यौहार और बर्थडे तो हर साल आता रहता है, लेकिन माँ बाप को कुछ हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तब वो आ जाएंगे घर पे तो हम भी जाएंगे उनको देखने गांव में। तो इसलिए अब की बार हमारा कुछ अच्छा नहीं गया त्यौहार, ना होली ना निखिल का बर्थडे हमने मनाया। 16 को निखिल का बर्थडे था, होली 14 को थी, 12 को ही मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया।